पाठ 28 सूचना लेखन नोटिस राइटिंग। सीबीएसई के पाठ्यक्रम के आधार पर सूचना लेखन का आलेख तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। सूचना लेखन की भाषा संक्षिप्त तथा सरल होनी चाहिए। एक उचित शीर्षक दिया जाना चाहिए। सूचना एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए और संबंधित सूचना को मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सूचना की शैली औपचारिक होती है। अंग्रेजी में सूचना को नोटिस कहते हैं। सूचनाएं व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती हैं और उन्हें जन सामान्य के लिए समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया जा सकता है। ये कभी कभी दीवारों पर पोस्टर्स के रूप में तथा सार्वजनिक स्थलों पर सूचना पट्टों पर भी लगा दी जाती हैं, जिससे इनको आम आदमी आसानी से पढ़ सके। इस तरह सूचना लेखन वह गतिविधि है जिसके माध्यम से कोई विशिष्ट जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। सूचनाओं का प्रारूप फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सूचना जारी करने वाली संस्था या संगठन का नाम सबसे ऊपर मध्य में, इसके ठीक नीचे सूचना शब्द का प्रयोग। यदि किसी विशिष्ट वर्ग या व्यक्ति के लिए सूचना है तो दाईं ओर कोष्ठक में उसका संकेत। सूचना शब्द के नीचे अथवा सूचना शब्द के साथ सूचना के विषय या शीर्षक का उल्लेख। सूचना शब्द के ऊपर तथा संस्था या संगठन के नाम के नीचे बाईं ओर सूचना जारी होने वाली तिथि का उल्लेख। सूचना का कथ्य, संक्षेप में जो भी सूचित करना हो। कथ्य के अंतर्गत कार्य पूरा किए जाने की अंतिम तिथि का उल्लेख। अंत में नीचे बाईं ओर सूचना लेखक का हस्ताक्षर, नाम एवं पद। भाषा औपचारिक होते हुए भी सरल एवं सुबोध हो, जिससे कि आम आदमी समझ सके। सूचना के प्रारूप का नमूना, संस्था या संगठन का नाम, दिनांक, सूचना, लक्षित वर्ग, विषय या शीर्षक, हस्ताक्षर, नाम, पद। सूचना लेखन के नमूने। केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा गुवाहाटी के प्रधानाचार्य रामबाबू शर्मा की ओर से कक्षा 6 में कुछ पद खाली रह जाने के कारण प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु अंतिम तिथि का उल्लेख करते हुए सूचना। केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा गुवाहाटी, दिनांक 10 अप्रैल 2023, 5वीं पास छात्रों के लिए प्रवेश सूचना। विद्यालय की कक्षा 6 के कुछ छात्रों के इसे छोड़कर चले जाने के कारण कुछ स्थान रिक्त हो गए हैं। जिन छात्रों ने अच्छे अंकों से कक्षा 5 उत्तीर्ण की है वे 25 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र विद्यालय के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। रामबाबू शर्मा, प्रधानाचार्य। दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद की ओर से 8वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिए रविवार को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक तैयारी हेतु विशेष कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की सूचना। दिल्ली पब्लिक स्कूल फरीदाबाद, दिनांक 14 जनवरी 2023, कक्षा 8 के छात्रों हेतु सूचना। रविवार को विशेष कक्षाओं की व्यवस्था। इस वर्ष कक्षा 8 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की तैयारी के लिए विद्यालय की ओर से हर रविवार को अपराह्न 12 बजे से 3 बजे तक विशेष कक्षाओं की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आने जाने की व्यवस्था छात्रों को स्वयं करनी होगी। अधिक से अधिक छात्र इस सुविधा का लाभ उठाएं। किरण मजूमदार, प्रधानाचार्य।